अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। ऑप्टिकल क्लासेस संग्रामपुर में आप सभी का स्वागत है। जो भी YouTube से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग NCERT मैथ चैप्टर 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सेट्स के बारे में, पावर सेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में और अन्य तरह का जो भी एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सबसेट्स क्या होते हैं, यानी उप समुच्चय क्या होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि सबसेट दो अक्षर से बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें एक सब लिखा हुआ और एक सेट लिखा हुआ है। तो सब मतलब होता है पार्ट ऑफ, और सेट मतलब आप समझ रहे हैं समुच्चय होता है। तो कहने का मतलब है कि सबसेट क्या होता है, उस समुच्चय क्या होता है, जो दिया हुआ समुच्चय है उसी का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। अगर मेरे पास कोई सेट दिया हुआ हो ऐसे 1 2 3 4 और B एक सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिंबल समझ लेते हैं। सिंबल क्या होता है, सबसेट। सबसेट बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उप समुच्चय हिंदी में बोलने पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लंबा वर्ड है। तो सबसेट आप लोग इसको समझें। सबसेट मतलब ही उप समुच्चय होता है, बोलने में आसान रहता है। तो इसका सिंबल जो होता है हम लोग इस तरह के सबसेट के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं सबसेट को। अब यहाँ पर हम देखें कि A इक्वल टू है, A सेट जो है उसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और B कोई एलिमेंट है उसका सेट, ये एलिमेंट है B सेट का 1 2 3 4 5 6। तो अब आप यदि ऐसा लिखा जाए कि A सबसेट ऑफ B, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि A के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट B में मौजूद है। अगर यहाँ पर हम लोग कहें कि B सबसेट है A का, तो ये कहना गलत होगा। और जो सेट सबसेट नहीं हो हम उसको इस तरह के क्रॉस से दिखा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि B के जो एलिमेंट है वो सब A में मौजूद नहीं। चूंकि आप देख रहे हैं कि B के पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे, जबकि A के पास 1 2 3 4 ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि A सबसेट B का हो सकता है लेकिन B सबसेट A का नहीं होगा। ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A से बड़ा B का सेट है। यानी कि हम यहाँ सबसेट का परिभाषा क्या बोले कि पार्ट ऑफ, मतलब इस सेट का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। तो इस तरह से हम लोग सबसेट को समझ सकते हैं। सबसेट क्या होगा, किसी दिए हुए सेट का एक पार्ट होगा, एक टुकड़ा होगा। इसके आधार पे सबसेट्स के कुछ जो है प्रॉपर्टीज भी है, गुण भी है, हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली गणितीय रूप में मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे बता सकते हैं, ये गणितीय रूप हम बताएंगे इसका, कि गणितीय रूप में हम लोग सेट को कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए कि A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई A एलिमेंट A में है, अगर A कोई एलिमेंट, यहाँ पर हमने एलिमेंट को दिखाया है एप्सिलॉन से, कि A अगर कोई एलिमेंट A में है तो यह जाहिर करेगा कि ये इम्प्लाई करेगा कि A जो है वो एलिमेंट B का भी होगा। इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये गणितीय रूप है और गणितीय रूप का आपको काम पड़ेगा आगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सेट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर A1 एलिमेंट है A का, तो आप देख रहे हैं कि यह जो ये इंप्लाइज करता है, ये चिन्ह इसको क्या बोलते हैं, इंप्लाइज
इस चिन्ह को बोलते हैं इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब होता है बताता है, यह बता रहा है कि अगर एक जो है ए सेट का एलिमेंट है तो यह निश्चित है कि एक जो 1 जो है ये सेट बी का भी एलिमेंट होगा, और इस बात को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गणितीय रूप में अगर ए सबसेट बी हमको दिखाना होगा तो हम लोग सिंबॉलिक रूप में क्या लिख सकते हैं, ए एलिमेंट ए का है और इम्प्लाई ए एलिमेंट बी का है। कहने का मतलब कि सेट ए में जो मौजूद है एलिमेंट, वो एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए, तभी वो हमारा सबसेट होगा। और यदि कोई एलिमेंट जो है जब सबसेट दिखाना हो और एलिमेंट जो है सबसेट में नहीं हो तो हम इसको क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बी सबसेट ए का नहीं है, क्योंकि बी के जो सारे एलिमेंट है ए में मौजूद नहीं है। तो आई होप कि सबसेट को आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, सबसेट के प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली बात हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग का टॉपिक सबसेट चल रहा है, इसमें हम लोग एक बात पर ध्यान देंगे। कहा कि यदि ऐसा हो कि ए सबसेट हो बी का तथा बी भी सबसेट हो ए का, ऐसा एक केस लेते हैं अभी हम, लेकिन यहाँ पहले समझ लीजिए कि ए सबसेट है बी का तथा बी भी सबसेट है ए का। यदि ऐसा हो जाए तो इस बात का जो मीनिंग है यहाँ पर डबल वे टू वे इम्प्लीकेशन ऐसे मार्क्स लगता है। केमिस्ट्री में आप लोग इस तरह का साइन पढ़े होंगे जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस साइन को टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं। टू वे इम्प्लीकेशन यानी कि इसको हम लोग हिंदी में द्विधा तात्पर्य इसको बोलता है, द्विधा तात्पर्य, या इसका एक और नाम है, इसका और नाम है इफ एंड ओनली इफ। ये इस सिंबल का 2-3 तरह से नाम हम लोग बोलते हैं। द्विधा तात्पर्य कहने का मतलब कि अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये बातें सत्य है, और अगर इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो इधर की बातें सत्य है, इसीलिए इसको द्विधा तात्पर्य बोलते हैं। टू वे इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो आगे हम लोग यह जानेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इस बात का यह मतलब हुआ कि ऐसा तभी संभव होगा जबकि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा, यानी ए सेट के जो एलिमेंट है बी सेट के भी एलिमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कि ए इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी और बी इक्वल टू कोई सेट हम ले ले जिसका वैल्यू है सी ए बी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है सेम है। तो इस कंडीशन में हम यह नहीं कर सकते हैं कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। कह सकते हैं ना कि इसका पूरा भाग इसमें है और इसका पूरा भाग इसमें है, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो इसका मतलब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ए इक्वल टू बी। कल हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में चर्चा किया था कि दो सेट यदि उसके सारे एलिमेंट इक्वल हो तो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि ए सबसेट है बी का तथा बी भी सबसेट है ए का, तो इस बात का यह निश्चित मतलब है कि ए बराबर बी, यानी ए और सेट बी के जो एलिमेंट है वो बराबर है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी में आगे हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब इस बात को समझिए, यानी कि मान लीजिए हमने कोई एक सेट लिया ए, तो हम कह रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ ए खुद का ही एक सबसेट होता है। कैसे, अगर मान लीजिए हमने ए बराबर यहाँ पर 1 2 3 लिया, तो आप अगर हम कह रहे हैं ए सबसेट है ए का, तो आप चेक कीजिए कि ए के जो भी एलिमेंट है क्या इस ए के एलिमेंट नहीं होंगे, हाँ
इस सेट के भी तो एलिमेंट होंगे ना। तो ए सबसेट है ए का, तो इसका मतलब प्रत्येक समुच्चय जो है, अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये जनरल बात कर रहे हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, चाहे वो कोई सा हम लोग सेट ले लें, वो खुद का एक उपसमुच्चय होगा। किस तरह उपसमुच्चय बनाएगा? क्योंकि आप देखेंगे कि ए के जो एलिमेंट होते हैं में मौजूद होता नहीं है, तो यह क्या होगा? खुद का उपसमुच्चय होगा। इसके प्रॉपर्टी में आगे आप लोग जानेंगे कि फाई जो है यानी रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय यानी फाई जिसको सूचित करते हैं, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। ये यूनिवर्सल सत्य है क्या कि फाई जो है वो किसी भी सेट का जो है सबसेट हो सकता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर हमने सेट ए बराबर जो है AEIOU लिया, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि फाई सबसेट है ए का। फाई मतलब क्या होता है? जो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इसलिए जो है नथिंग को, कुछ भी नहीं को हम मान सकते हैं। फाई जो है सेट ए का उपसमुच्चय यानी सबसेट होगा। फाई किसी भी सेट को लेंगे सब का उपसमुच्चय होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इसमें आगे कहा इसके प्रॉपर्टी में कि यदि ऐसा हो कि ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का, तथा ए बी के बराबर नहीं। अभी हम लोग देखे थे कि ए सबसेट बी का बनाए थे और बी सबसेट ए का बनाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने यह जाना कि ए और बी दोनों सेट बराबर होता है। लेकिन अब हमारे पास ऐसा सेट आ जाए कि ए बी दो समुच्चय ऐसा आ जाए कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, यानी बी सबसेट ए का नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए जो होता है हमारा, ए को हम लोग बोलते हैं इसका हिंदी इसका बोलता है उचित समुच्चय। ए को क्या बोलेंगे? जब ऐसा हो जाए तो ए को हम लोग बोलेंगे उचित समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और बी को हम लोग जो है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझे कि इसमें कहा क्या। जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू हमारा 1 2 3 है और b इक्वल टू 1 2 3 4 है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि a जो है b का सबसेट है, लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए कि a नॉट इक्वल टू b है, क्योंकि a में 1 2 3 है जबकि b में 1 2 3 4 1 2 3 4 है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर a सबसेट हो b का लेकिन a b के बराबर नहीं हो, तो जो a हमारा है सेट यानी ये सेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट और ये सेट कहलाएगा सुपर सेट। सुपर सेट यानी बड़ा सेट। आप देखेंगे सबसेट जब भी हम बना रहे हैं तो जिस तरफ सबसेट वाला पार्ट लिख रहे हैं वही सेट बड़ा हो रहा है। हमने यहाँ ए सबसेट ऑफ बी दिखाया तो जाहिर है कि इसका बी सेट बड़ा होगा, तो इस बड़े वाले सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर सेट बोलेंगे। और ये जो ए सेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें समझ लीजिए, इसमें सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय का परिभाषा साथ में साथ दिया गया है। एकल समुच्चय क्या होता है इसको समझ लीजिए। कहा कि जिस समुच्चय का केवल एक अवयव हो, कैसा अवयव हो? केवल एक अवयव हो, वही आपका क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है, यानी सिंगलटन सेट कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ए है,
बी कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये सारे सेट क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट कहलाएंगे, यानी एकल समुच्चय कहलाएंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों ने जो सीखा है सबसेट के बारे में और प्रॉपर सेट सुपर सेट के बारे में सीखा है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कहा कि निम्न समुच्चय पर विचार कीजिए, इसमें फाई एक सेट लिया हुआ है, A = 1 3, B सेट है 1.9, C सेट है 1 3 5 7 9, ये सेट है हमारे पास। अब ध्यान देंगे कि फाई खुद में एक सेट है, फाई खुद में एक सेट है। क्योंकि सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो फाई के बदले हम लोग को इस ब्रैकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को जब हमने प्रयोग किया तो यह सेट को ही तो रिप्रेजेंट करता है, सेट ही तो बताता है, इसलिए फाई को हम एक सेट बोलते हैं। फाई हमारा एक सेट है। अब देखते हैं कि इसमें भरना है हमको सबसेट से और नॉट सबसेट, कौन सा सबसेट होगा कौन सा सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने या नहीं होने के लिए हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि जो दिया हुआ सेट है उसका एलिमेंट जिस सेट के लिए सबसेट निकालना है उसमें मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फाई जो है कह रहा है कि सबसेट होगा या नहीं होगा बी का। तो हम लोग जानते हैं कि फाई जो होता है यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो ये बी का उपसमुच्चय होगा। ये परिभाषा से विदित है, हम लोग जानते हैं। दूसरा, ये सबसेट है बी का, तो मैच करेंगे कि ए का 1 यहाँ पर बी में मिल गया, ए का 3 क्या बी में मौजूद है? नहीं है। जब एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो नहीं मिले तो समझो कट गया, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? आगे ए सबसेट सी का, ए में देखिए क्या एलिमेंट है? 1 है, तो सी में मौजूद है। सी में कौन सा 3 है, तो सी में भी, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ए जो है सी का सबसेट होगा। इसी तरह से बी का मैच करें बी का सी के साथ, तो बी में पहला एलिमेंट 1, सी में भी 1, इसमें 5, इसमें भी 5 और इसमें 9, तो इसमें भी 9 सबसेट होगा। तो ये बी जो है सी का सबसेट है। और आप गौर करेंगे कि बी को हम लोग प्रॉपर सेट बोल सकते हैं और सी को हम लोग सुपर सेट बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि माना कि A = AEIOU है, बी का सेट है, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट ABCD है। तो इसमें जो है जानना चाह रहे हैं कि क्या A बी का सेट सबसेट है? नहीं, तो क्यों नहीं? और B A का सबसेट है, अगर नहीं तो क्यों? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि A जो है नॉट सबसेट है बी का। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख लीजिए कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में मौजूद नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, लेकिन यहाँ पर ई है जो इस सेट में नहीं। तो कुछ एक कोई सा दिखा दे, चूँकि हम लिख देंगे क्योंकि जो ई एलिमेंट है वो ए का पार्ट है, लेकिन ई जो है वो बी में मौजूद। तो एक एलिमेंट को भी हम दिखा दिए, तो हम वो समझ गए अगला कि यह जो है इसका सबसेट नहीं होता। उसी तरह क्वेश्चन कहा कि बी जो है ए का सबसेट है, तो आप गौर करेंगे कि बी भी ए का सबसेट नहीं है। चूँकि बी से अब स्टार्ट करेंगे कि बी में जो जो चीज़ें हैं वो ए में है कि नहीं। आप देखिए ए में मौजूद है, बी है मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर रीजन देते हैं क्योंकि यहाँ पर बी जो है एलिमेंट है सेट बी का, लेकिन जो है बी ये एलिमेंट नहीं है सेट ए। एलिमेंट है नहीं है, इस वजह से बी जो है ए का सबसेट नहीं होता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।